आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग टैली प्राइम के अंदर में सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिस्टम के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि सिंगल एंट्री मोड तथा डबल एंट्री मोड क्या है और इनका उपयोग हम कैसे करते हैं। हम आपको इससे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी अकाउंट में आपको सिंगल डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताए होंगे, तो पहले का पीछे का वीडियो अगर आप देखेंगे तो वो भी समझ में आया होगा। आज उसी को थोड़ा सा इसमें हम आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम लोग एंट्री कैसे करेंगे या सिंगल एंट्री को कैसे लाएंगे, डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम का कैसे करेंगे। तो प्रायः हम इससे पहले जो भी एंट्री बताए हैं आपको डबल एंट्री सिस्टम ही हम आपको बताए हैं। फिर भी थोड़ा सा आपको कुछ जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण बात हम जो उसको बताते चलते हैं वो हम आपको उसमें थोड़ा सा बता देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कुछ जानकारी के लिए हम आपको ये सिंगल एंट्री मोड के बारे में बताएंगे कि व्यापार या व्यवसाय में जब भी कोई वित्तीय यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए हम उन्हें कहीं लिखना होता है। संसार भर में इसके लिए अलग अलग पद्धतियां हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण और साइंटिफिक प्रोवेन है डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली। जो सबसे पद्धति माने चलन में है यह डबल एंट्री सिस्टम में लगता है और हम लोग उसका यूज करते हैं। इसमें प्रत्येक लेन देन दो खाते अकाउंट्स को प्रभावित करता है। एक खाता पाने वाला होता है और दूसरा खाता देने वाला होता है, और इसमें प्रत्येक लेन देन के लिए समान राशि एक खाते के नाम पक्ष यानी डेबिट साइड और दूसरे खाते के जमा पक्ष यानी क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। तो इस तरह से आप डेबिट और क्रेडिट, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री कर सकते हैं। हमने कुछ डबल एंट्री और ये मैनुअल एंट्री हम दोनों आपको यहाँ पे बताते हैं। ये देखिए हमने लिखा है सिंगल एंट्री, नाम से स्पष्ट है सिंगल एंट्री। इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिफिनेशन आपको समझने के लिए लिखे हैं, हम थोड़ा बताए भी हैं बोल करके, तो अगर वो समझ में आता है तो ठीक है। तो इसके हिसाब से हम थोड़ा लिख के भी आपको दिए हैं इंग्लिश और हिंदी में, आप इसको पढ़ें। जिन लोगों को इंग्लिश में दिक्कत है वो हिंदी समझे, जिनको हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होता है वो दोनों का सहारा ले सकते हैं। तो हमने लिखा है व्हाट इज सिंगल एंट्री। तो सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा लेखा पद्धति है जो नकदी बही के आधार पर वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करती है। यह मुख्य रूप से व्यक्तियों या संस्थाओं को व्यक्तिगत खातों के साथ नकदी बहिर्प्रवाह को रिकॉर्ड करने के लिए प्रेरित है। यह प्रणाली डेबिट और क्रेडिट के सिद्धांतों का पालन नहीं करती है और किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति की पूरी तस्वीर प्रदान नहीं करती है। सिंगल एंट्री सिस्टम का इस्तेमाल आमतौर पर छोटे व्यवसाय या व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो सरल रेखा रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। तो इस तरह से करने का मतलब है कि ये इसमें डेबिट और क्रेडिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप मोटा मोटी सिस्टम ये समझे सिंगल एंट्री सिस्टम है। ठीक हमने आपको उसके विपरीत बताया है व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी में। यहाँ भी हमें लिखा है कि डबल एंट्री सिस्टम इज एन अकाउंटिंग मेथड दैट्स रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हमने आपको पहले ही बताया है कि डबल एंट्री सिस्टम एक लेखा पद्धति है जो डेबिट और क्रेडिट के सिद्धांतों के आधार पर वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करती है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक लेन देन में डेबिट और क्रेडिट बराबर हो और परिसंपत्तियों के बराबर देनदारियों और इक्विटी के मौलिक रेखांकन समीकरण को बनाए रखता है। यह प्रणाली किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है और सटीक और विश्वसनीय वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए सभी आकार के व्यवसायों को व्यापारिक रूप में उपयोग किया जाता है। ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम का जो हमने बताया आपको कि ज़्यादा प्रचलित, मतलब साइंटिफिक रूप से भी कहिए कि ज़्यादा प्रचलित आपका डबल एंट्री सिस्टम ही है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट होता है और दो खाते प्रभावित होते हैं और दोनों को बराबर बराबर लिखा जाता है। हम पहले ही बता चुके हैं।
अब थोड़ा सा इसी में हम आइए कंक्लूजन के रूप में बताए हैं कि दोनों का क्या फ़ायदा है, क्यों करेंगे हम डबल और क्यों करेंगे सिंगल। तो लिखा है हमने, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम के बीच चुनाव व्यक्ति की प्रकृति, आकार के साथ साथ वित्तीय रिपोर्टिंग में आवश्यक विवरण और सटीकता के स्तर पर निर्भर करता है, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम सीधे लेन देन वाले छोटे व्यवसायों के लिए उपयुक्त होता है, जबकि डबल एंट्री सिस्टम व्यापक वित्तीय जानकारी, बेहतर आंतरिक नियंत्रण उपाय और लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप प्रदान करता है और अंतरों को समझना और उपयुक्त प्रणाली का चयन करना वित्तीय रिकॉर्ड की ये सटीकता और इस पर प्रभावित करता है। ये आप कर सकते हैं। आप इसका कंक्लूजन आप कह सकते हैं, हमने फिर से थोड़ा सा लिखा है कि सिंगल एंट्री और डबल एंट्री अकाउंटिंग दोनों ही कंपनियों के वित्तीय लेन देन के लिए रिकॉर्ड करने के तरीके हैं। सिंगल एंट्री अकाउंटिंग प्रत्येक लेन देन को एक बार रिकॉर्ड करती है, जबकि डबल एंट्री अकाउंटिंग प्रत्येक लेन देन को 2 बार रिकॉर्ड करता है, एक बार डेबिट के रूप में और दूसरे बार क्रेडिट के रूप में। हम पहले भी आपको इसको हम बताए हैं। फिर लास्ट में थोड़ा सा हम आपको बताएं यहाँ पे कि सिंगल एंट्री केवल नगद और वित्तीय खातों को रिकॉर्ड करता है, जबकि डबल एंट्री सिस्टम सभी प्रकार के खातों और लेन देन को रिकॉर्ड करता है। सिंगल एंट्री सिस्टम सीमित वित्तीय जानकारी प्रदान करता है, जबकि डबल एंट्री सिस्टम व्यापक वित्तीय की जानकारी प्रदान करता है। और इसके अलावा थोड़ा सा कुछ और हम आपको बता दें कि सिंगल एंट्री मोड सिर्फ रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर और कंट्रा वाउचर में ही काम करता है। तो कहने का मतलब है ज़्यादा हमारा डबल एंट्री सिस्टम ही काम करता है। तो ये हमारा कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहा, थ्योरी की बात रही कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, और दोनों का कंक्लूजन आप किस रूप में कर सकते हैं या आप जैसे चाहें। कहने का मतलब मोड ऑफ एडजस्टमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ एडजस्टमेंट के हिसाब से जिस चीज़ की जैसे ज़रूरत है उसके हिसाब से हम लोग यूज करके देखते हैं। अब हम आपको कुछ एंट्री के रूप में बताते हैं, जैसे हम कुछ आपको करके प्रैक्टिकल करके समझाएंगे कि हमने आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि सपोज 2/5 को हमने मोहन को नगद भुगतान किया। तो डबल एंट्री सिस्टम में देखिए मोहन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट और हमने नरेशन लिखा है 2 तारीख के डेट में, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ हमारा 2 खाता प्रभावित होता है, एक तो हमारा मोहन और दूसरा हमारा कैश। यहाँ कहने का मतलब है कि प्रभावित होने वाले 2 खाते होते हैं। अब इसकी एंट्री हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अब आप यहाँ से हम टैली खोलते हैं। टैली खोलिए, जिस टैली में काम करना है, जिसके हिसाब से वर्क करना है फाइनेंशियल ईयर, ये सारा हम सेटिंग आपको बता चुके हैं और आप अपने कंपनी में सारा बना कर रखिए, या चाहे तो आप नए कंपनी में काम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम इसी कंपनी में काम करना चाहते हैं जिसमें करते आए हैं, तो आप वाउचर के लिए भी दबाए या वाउचर एंट्री में चलिए। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि हमने 2 मई को मोहन को 500 रुपया नगद पेमेंट किया। तो हमने पेमेंट किया, स्पष्ट है कि हमने पेमेंट किया, तो पेमेंट की एंट्री आप करना जानते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ से आप पेमेंट चूज करें और पेमेंट देखिए यहाँ पे हमारा अकाउंट वाउचर क्रिएशन में आ गया, पेमेंट आ गया। अब आप यहाँ से डेट चेंज कर सकते हैं। हमने 2 तारीख के डेट में, इसके लिए आप F2 मारिए और यहाँ पे 02 और 05 आप लिख के इंटर मारें। जो ही इंटर मारें, अब हमारा पेमेंट पूछता है, तो हमने यहाँ पे मोहन को दिया है, तो यहाँ पे आप मोहन अकाउंट चूज कीजिए। मोहन अकाउंट डेबिट हमारा हो जाएगा। सपोज कीजिए आप चाहें तो अमाउंट देख सकते हैं 500 रुपया है, तो हमारा मोहन अकाउंट 500 रुपया हो जाएगा। और टू कैश अकाउंट हमारा ये करेंट बैलेंस के रूप में यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट हो जाएगा 5,000 रुपया। आप नरेशन चाहे तो यहाँ से आप लिख के इसको पास कर सकते हैं। यहीं से हमने लिखा है विंग कैश पेड टू मोहन। तो इस रूप से आपको नरेशन लिख करके जैसा जो सिस्टम है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और यहाँ पे आप नरेशन पास कर दीजिए। ये हमारा एंट्री है, आप इसको देख सकते हैं या कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि हम इसको मोड चेंज करने हैं,
अब हम आपको इसी को सिंगल एंट्री मोड में बताना चाहते हैं या डबल एंट्री मोड में आपने किया। अब यहाँ पे हम आते हैं थोड़ा देर के लिए चेंज मोड, Ctrl+H डालें या आप चेंज मोड में चले। अब Ctrl+H डालते हैं मतलब चेंज मोड में हम आते हैं। अब यहाँ लिखता है लिस्ट ऑफ मोड्स यूजेज करके दिया है, सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। तो आप सिंगल एंट्री करके यहाँ पे चूज कीजिए। ये देखिए उसी चीज़ को हमारा सिंगल एंट्री मोड में ऐसे लिया, कैश अकाउंट आपका यहाँ DR किया और मोहन अकाउंट और आपका नरेशन चाहे जो जैसे आप लिखना चाहते हैं, ये आपका सिंगल एंट्री मोड का हो गया। तो आप सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड ये दोनों एक ही हैं, सिर्फ सिंगल एंट्री मोड यहाँ पर दोनों ये इसमें फ़र्क क्या पड़ता है कि डेबिट और क्रेडिट दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों एंट्री करने का तरीका एक है, प्रोसेस में आप कह सकते हैं कोई अंतर नहीं होता है। फ़र्क यह है कि डेबिट और क्रेडिट की यहाँ चर्चा नहीं होती है, डबल एंट्री में हम लोग डेबिट और क्रेडिट की चर्चा होती है। तो चाहे तो इस एंट्री को आप सिंगल मोड में ही इसको आप एक्सेप्ट करके ऐसे करें और यहीं पे आप नरेशन लिख के हम लोग चाहे तो इसको एक्सेप्ट कर ले सकते हैं। ये 2 तारीख के डेट में ही हमारा एक्सेप्ट हो गया। ये हमारा सिंगल मोड की एंट्री हो गई और डबल एंट्री भी हमने बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो सकता है, आप आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देते हैं 2 तारीख के डेट में ही हमने रेंट पेमेंट किया है। महेश को 5,000 रुपया हमने रेंट पेमेंट किया है। तो कहने का मतलब है ये ऑफिस रेंट हमने पेमेंट किया है 2 तारीख के डेट में। अब हम इसको सिंगल एंट्री मोड में ही आपको करके समझाते हैं, डबल एंट्री आपने बहुत पढ़ा है। अब यहाँ से फिर से आप टैली कीजिए, पेमेंट हमारा है ही, 2 तारीख का डेट मेरा है ही। अब यहाँ पे हमारा बाई में आपको आ जाएगा अकाउंट स्पेस दीजिए। अब यहाँ देखिए पेमेंट में समझने वाली बात है, बैंक और कैश ही है और दूसरा कोई खाता आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आपको चुनने की भी झंझट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि रेंट हमने पेमेंट कैश से किया है और रेंट यहाँ दिख नहीं रहा है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि हमको यहाँ पे कैश अकाउंट आपको लेने हैं। तो कैश अकाउंट लीजिए। अब पार्टिकुलर में यहाँ पूछता है, आप फिर से यहाँ से स्पेस बार दीजिए और हमको रेंट अकाउंट करने हैं। तो रेंट अकाउंट लीजिए और 5,000 रुपया हमारा रेंट ये चला गया। एक बात हम यहाँ और दें, जो ही हमारा कैश यहाँ दिखता है रेंट पेमेंट करेंगे तो कैश मेरा इसमें से घट जाएगा। 55,000 हमारा दिखता है 750 रुपया और जो ही एंट्री हम यहाँ पे मारेंगे रेंट पेमेंट करेंगे तो ये देखिए ये 50,750 रुपया हो गया। मतलब हमारा एंट्री ठीक है, रेंट हमने पेमेंट किया तो कैश से हमारा घट गया है, तो आपका एंट्री सही है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब आप एंट्री मारें और यहीं पे हम लिख देंगे बीइंग रेंट पेड टू महेश। आप जिसको दीजिए, यहाँ पे हम नरेशन लिख के आपको पास करा लेते हैं। एक मेरा एंट्री सिंगल एंट्री का हो गया। तो इस तरह से अब आप चाहें तो उसके आगे आप बढ़िए। अब हमने एक और क्वेश्चन सिंगल एंट्री का एक और प्रैक्टिकल आपको करवाते हैं। अब आप आगे आइए। हमने 1 तारीख के डेट में 1 जून को हमने सैलरी दिया, एडवांस के रूप में समझिए। मई का पेमेंट हमने सैलरी जून में दिया, ये 15,000 रुपया पेमेंट किया और मजदूरी दिया हमने 200 रुपया का। एक साथ एंट्री हम आपको इससे पहले डबल एंट्री सिस्टम में आपको हम एंट्री करना बताए हैं, कंपाउंड एंट्री करना बताए हैं। आप अगर नहीं समझ में आता है तो पीछे का हमारा कंपाउंड एंट्री का वीडियो देखिए और उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा। हम इसको एक साथ, क्योंकि दोनों कैश से रिलेटेड है, एक डेट में एंट्री है, तो हम लोग उसको एक साथ एंट्री करेंगे। अब हमारा यहाँ से हमने चूँकि पेमेंट दिया है, इसका मतलब है कि हमारा पेमेंट में एंट्री होगा। तो F5 हमारा है ही और हम सिर्फ यहाँ पे डेट चेंज करते हैं। आप F2 मारिए। अब ये जो हमारा डेट है, सपोज कीजिए कि हम इसमें देख के चलते हैं कि किस डेट को हमारा है। तो ये हमने 1/6 को एंट्री किया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और 6 लिख के आप इंटर मारिए। तो यहाँ पे 1 जून देखिए आ गया। अब यहाँ पे आपको पूछता है अकाउंट, स्पेस बार दीजिए। फिर वही अभी हम आपको तुरंत बताएं कि यहाँ पे कैश अकाउंट ही आ रहा है, तो कैश लीजिए। अब आप स्पेस बार दीजिए। पहला अकाउंट हमारा सपोज कीजिए कि सैलरी का हो जाता है,
तो आप यहाँ से सैलरी अकाउंट लीजिए। अब सैलरी हम इनको 15,000 रुपया दिया है और फिर हमने वेजेज अकाउंट के रूप में हमने यहाँ पे दिया है। वेजेज अकाउंट हम इनको 200 रुपया के रूप में हमने ये मजदूरी दिया है, इस रूप से दिया। और यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग सैलरी पेड एंड वेजेज रिस्पेक्टिवली। ये नरेशन लिख के आप यहाँ से 1 जून के रूप में हमारा सिंगल एंट्री में ये हमारा पास हो गया। तो इस रूप से हम इसको पेमेंट में पास किए। अब हम कुछ और प्रैक्टिकल कुछ और क्वेश्चन आपको बताते हैं। ये हमारा डबल एंट्री में आपको हम बताएं। अब हमने यहाँ पे क्या कि 1 तारीख के डेट में बैंक में SBI के बैंक में हमने पैसा जमा किया। तो यहाँ पे भी हमारा सपोज कीजिए कि 2 खाता, एक तो हमारा बैंक और दूसरा कैश। यहाँ पे 2 खाता प्रभावित होने वाले हैं, बैंक और कैश। फिर आप इसको एंट्री कीजिए। अब ये और बैंक और कैश से रिलेटेड है, तो हम लोग आपको पहले भी पढ़ाए थे कि बैंक और कैश की जब चर्चा होगी तो कंट्रा एंट्री में जाएगा, आप भी जानते हैं। अब हम यहाँ से आपको यहाँ पे दिया भी है F4 कंट्रा के लिए मारिए, या आप की कम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, तो कंट्रा एंट्री आप मारिए। अब हम F2 करके मारते हैं। अब हमारा 1/6 के डेट में है, 1/6 के डेट में हम यहाँ पे एंट्री करना चाहते हैं। तो हमारा अकाउंट पूछता है तो किसमें, जिसको हम दे रहे हैं उसमें हमारा यहाँ डलाएगा। तो SBI बैंक में हमारा जा रहा है। आपको सपोज कीजिए कि कितना हमने यहाँ पे डाला, अमाउंट देख सकते हैं 4,000 रुपया हम डाले हैं। तो अब यहाँ पे किस रूप में, तो यहाँ पे कैश के रूप में अब हम यहाँ पे 4,000 रुपया डालते हैं। और जो ही एंट्री मारेंगे तो ये देखिए हमारा इसमें से घट के ये इसमें बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और हमारा कैश का बैलेंस घट जाएगा। तो बैंक में अभी हमारा 5,000 रुपया है, जो ही 4,000 हम एंट्री करके इंटर मारेंगे तो ये देखिए बैंक में हमारा 9,000 रुपया हो गया और कैश में आपका 31,500 रुपया मतलब घट गया। तो इसका मतलब है कि हमारा एंट्री ठीक जा रहा है। अब यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और लिख देंगे हम कैश का पूछा। अब यहाँ पे किस अमाउंट का डोमिनेटर से यहाँ भेज देता है, तो किस अकाउंट का, सपोज कीजिए कि हमने 4,000 रुपया डाला है, 500 का तो 8 आप डाल देंगे, 800 का डालें तो आपका 4,000 रुपया। इस तरह से आप अमाउंट को डाल सकते हैं कि हमने बैंक में 5-5 हज़ार का 5-500 का 8 हम डाले हैं, 5-500 का डाले हैं, 8 बार डाले हैं तो हमारा ये 4,000 रुपया आपको ये आ गया। इस रूप से कौन सा बैंक है डाल करके आप यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं, बीइंग पेड कैश टू बैंक। आप इस तरह से नरेशन लिख के आप इसको पास कर सकते हैं। तो ये हमारा ये कंट्रा की एंट्री हो गई, ये कर सकते हैं। और इसके बाद जो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और प्रैक्टिस में देख लीजिए। हमने बताया है कि ये 2 तारीख के डेट में 2 जून को कैश रिसीव फ्रॉम अर्नव अकाउंट 8,000 रुपया हमने रिसीव किया, पैसा हमारे पास आया, कमीशन के रूप में आया। इसको भी हम आपको सिंगल एंट्री में कर में देते हैं। तो रिसिप्ट किए मतलब आप F6 मारिए, यहाँ पे रिसिप्ट आ गया। आप डेट चेंज कीजिए। आप यहाँ पे देखिए किस तारीख के डेट में हम यहाँ पे लिए हैं, तो 2 तारीख के डेट में। तो आप F2 मारिए, अब यहाँ पे 0206 रखिए, एंट्री मारिए। अब यहाँ पे फिर अमाउंट पूछता है, तो वही बात है कैश और बैंक ही आ रहा है, तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट लेंगे। और फिर पार्टिकुलर पूछता है, तो हमको ये कमीशन के रूप में आया है तो कमीशन लीजिए। और हम यहाँ पे 8,000 रुपया हमारा कमीशन रिसीव किए हैं। अब इस तरह से हम यहाँ लिख देंगे, बीइंग कैश रिसीव कमीशन आप फ्रॉम अर्नव या जिससे लीजिए, ये लिख करके हम आपको इस रूप से हम पास कर दिए। तो इस तरह से हमारा ये सिंगल एंट्री का कंसेप्ट हुआ। अब अगर आप फिर से चाहते हैं डबल एंट्री मोड में, तो यहीं से चेंज मोड का काम रहता है, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। फिर हम डबल एंट्री करेंगे तो डबल एंट्री में टू और बाई डेबिट और क्रेडिट की चर्चा होती है। और यहीं से हम चाहेंगे मोड चेंज करना तो सिंगल एंट्री में काम करेंगे, जिसमें डेबिट और क्रेडिट की चर्चा नहीं होती है।
तो आज के इस सेशन में हम लोग जाने कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है और सिंगल और डबल एंट्री सिस्टम क्या है। कंक्लूजन करके हम कुछ एंट्री आपको करके बताए, समझाए। तो इसको देखिए और समझिए। तब तक नया सेशन में नया वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।